हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आई होप आप सभी ने रक्षाबंधन का त्यौहार मना लिया हो। ठीक है ना। चलिए अब पढ़ाई शुरू करते हैं। मैं भी 2 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। ठीक है, तो अब नहीं डाल पा रहा हूँ यार, मेहमान आए हुए थे इस चक्कर में। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन का, डे 43। कुछ लोगों ने बोला, 1-2 लोगों ने बोला कि इसे बंद कर दो, लेकिन 2-3 लोगों ने बोला कि इसे स्टार्ट रखो। तो 2-3 दिनों की जिनको ज़रूरत है वो लोग देखते रहेंगे। ठीक है, इसलिए मैं इसे स्टार्ट मतलब रेगुलर रख रहा हूँ। ठीक है, जब 50 दिन पूरे हो जाएंगे तभी बंद करेंगे। ठीक है ना। चलिए फिर करते हैं शुरू। ये 12.45%, यानी हम जानते हैं 12.5 की हम वैल्यू जानते हैं, तो इसे हम अप्रॉक्स में 12.5% मान लेंगे। उसकी वैल्यू होती है 1/8। ठीक है, अब हमें मालूम है ये 8 से 521 तो नहीं कटेगा, तो हम इसे 520 मान लेते हैं। ठीक है, 520 कट जाएगा कैसे, 8 चौक 32, 8 में चले 8 छिंग 48। ठीक है, 8 छिंग 48। अब यहाँ बचेगा मेरे ख्याल से 20 है ना। हाँ, हम यहाँ 4 बचा तो 8 पंजे 40, तो यहाँ पे हो जाएगा 65। तो इसकी पूरी वैल्यू कितनी आ गई, 65 प्लस 12.35 है। ये 0.5 है, ये मतलब 0.4 है, यानी कम है, तो इसे 12.35 ही रहने देंगे। ये 13 है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 0.4 था, हमने चेंज क्यों किया, क्योंकि हमें 12.5% की वैल्यू पता थी, इसलिए हमें चेंज कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे इसलिए चेंज नहीं करेंगे क्योंकि देखते हैं 13 से कटता नहीं कटता। अगर नहीं कटेगा तो आगे पीछे कर लेंगे। ठीक है, 13×26, 13 निमा 117, और 17 और 3 हाँ 65, 13 पंजे 65, 95 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस 472 बराबर x गुने 12। ठीक है, 9×5 वो सॉरी हाँ 9×6 15, यानी 150, और 5×5 10, 160। अब 160 जब हम इसमें से घटाएंगे 472 में से, 100 चला गया 400 में से 6, और यहाँ बचा 300, 6 चला गया 7 में से, यानी 312 बचेगा, वही माइनस का। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं 312 माइनस का बराबर x गुणे 12। ठीक है, अब ये इधर गुणे में दिख रहा है कि बटे में आ जाएगा, तो 312 माइनस का बटे 12 बराबर x। ठीक है ना, दिख रहा है। अब से काट लो, 72 नहीं 36, 12 दूनी 24, 24 और 6 7 12 72, 26 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का आंसर x बराबर -26, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। ये था दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलिए इसे फटाफट कर लेते हैं। देखिए, इसे हम 50% मानेंगे, ये 1/2 हो जाएगा। 1/2 से मतलब 1/2 हो जाएगा, तो 2 से हम इसको काट देंगे 1568 को। ठीक है, अगर 1/2 है तो 2 से हम काटते हैं, तो 2 7 14, 2 8 16, और 2 चौक 8, 784 आएगा। ठीक है, भाग का चिन्ह है यहाँ पे। अब भाग का चिन्ह है तो यहाँ पे क्या करना है, ये 786 है, ये 786 किसके आसपास का वर्गमूल है, ये 784, यानी ये हमारा है 28 का। ठीक है ना, 784 ये 784 है, तो ये 28 का है। तो जब यहाँ पे जब 28 आ जाएगा, जैसे कि हमारे पास क्या बचा, 784 भाग ये बचा हमारा, हाँ 784 अप्रॉक्स में मानेंगे तो ये हो जाएगा, 28 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 28 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 784 भाग 28 बचेगा। अब 28 से जब 784 को भाग करेंगे, अगेन हमारे पास 28 ही आएगा, क्योंकि 28 का स्क्वायर ही होता है 784। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई, 28 आ गई। ठीक है ना, अब गुणा करेंगे, ये चीज़ समझो रफ है। ठीक है, 28 हम बचा है गुणा 896। अच्छा, ये पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट है। 896 भाग करेंगे हम 32 से, क्योंकि 9.9 है। अगर हम 896 को 32 से करते हैं, 32 दूनी 64 होता है, 2 बार जाएगा, क्योंकि 3 बार तो 90 के आसपास जाएगा। ठीक है, 32 दूनी 64 हो गया, 64। अगर हम 64 में 89 घटाएंगे तो 64 4 6, और फिर इधर 25 के आसपास आएगा। हाँ 25 ही आएगा, जैसे कि यहाँ पे है 64 माइनस 89 घटाएंगे तो 8 में 6 गया 2, 9 में से 4 गया, बचा 5, 25। ठीक है, तो 256 आया। तो 32 को हम कितने से गुणा करेंगे, 256 आ जाए, 8 से करेंगे। क्यों, क्योंकि 256 के लास्ट में 6 है, और 32 में कितने से गुणा करेगी, 6 आ जाए। 3 से कर सकते हैं या तो 8 से कर सकते हैं। 3 से करेंगे तो 90 के आसपास आएगा, 8 से करेंगे तो 256 ही आएगा। 8 दूनी 16 का 6 हासिलेगा, 8 3 24, 1 25 आ गया ना। तो यहाँ पे ये कितनी बार जाएगा हमारा, 5 बार, अरे सॉरी 8 बार। ठीक है, 32 से जब 896 काटेंगे तो 28 आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या 28 गुणे 28। अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, बराबर x²। तो जब हम 28, ये 28, हाँ ठीक है, 28 गुणे 28, तो ये 28 कितना हो गया हमारा, 28 का स्क्वायर हो गया बराबर x का स्क्वायर हो गया। तो आंसर कितना हो गया हमारा, x बराबर
28। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन। चलिए फटाफट हम इसे भी कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है देखते हैं। इसे देख कर डरना नहीं कि 7,349.89% इतना परसेंटेज कहाँ से लेकर आएंगे हम। भाई एग्जाम में इतना बेवकूफ़ नहीं है, समझे, एग्जामिनर इतना बेवकूफ़ नहीं है। क्या करा है उसने, 89 है तो हम इसे 90 कर सकते हैं। हम इसे लिखते 734, हाँ सॉरी यार 50 करना है, 50, ये 50 है। ठीक है, 49 को 50 कर लेंगे। ठीक है, और परसेंटेज है हमारे पास, ऑफ है हमारे पास 60 है हमारे पास। ठीक है, इस परसेंटेज से ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज 100 नीचे आता है। इसे मैं बता चुका हूँ, बेसिक है बहुत, पहले दिन से बताता आ रहा हूँ। अब ये सब चीज़ें नहीं बताऊँगा। ठीक है ना, अगर नहीं आता तो पहले दिन से वीडियो देखो। ठीक है, चलिए फिर 6 और इसकी गुणा करनी है तो 6 सत्ते 42, तो हमारे पास 4200 हो जाएगा। 6 3 18, 180 हो जाएगा। 6 पंजे 30, ये हो जाएगा। ठीक है, इसे जोड़ लो, 0 8 3 के आगे 1 हासिल 2 3 4 4 4 4 1 0 यानी 4410। ठीक है, 4410 आ गया हमारे पास, 4410। इसे भाग कर लेंगे, यहाँ पे भाग का चिन्ह है ना, भाग करेंगे 18 से। कर लो भैया फटाफट, 18 का 18, 28 18 54 18 72। ठीक है, पर 1 मिनट यार, 4410 है ना ये तो, 18 से भाग करना है तो 18 दूनी 36, 2 बार जाएगा। ठीक है, 36 और 4 4 8 यानी 81, 18 चौक 72, 81 में से 72 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 8 1 9 9, तो 18 पंजे 90, 245 आ गया। ठीक है, अब 245 प्लस 3 वो 13 22। ठीक है, वो 13 23 कर लो, 13 23 क्योंकि 0.9 है ना। अब कितना हो गया, 200 300 1500, क्योंकि 1000 और 300 200 1500, 1500 4 और 2 6 1500 60 और 5 3 8, टोटल कितना हो गया 1568। ठीक है, अब 1568 को ये 28 से भाग कर दो। अच्छा ये मैं इधर उधर लिख रहा हूँ ना, थोड़ा समझ जाना। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। मैं समझ में तो आ रहा है ना मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए फिर से काटते हैं। अब इसे 28 का पढ़ा तो हमें नहीं आता भाई। ठीक है, बराबर में x है। 28 का पढ़ा हमें नहीं आता तो हम क्या करेंगे, इसे 2 से काट लो, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, नीचे आ जाएगा 28। ठीक है, अब तुम्हें 14 का पढ़ा आता है, 14 से काट लो, 14 पंजे 70, सॉरी 14 पंजे 70 बोल रहा हूँ मैं, 14 14 28 होते भाई, 14 56, 14 पंजे 70, ठीक तो है, 14 पंजे 70 हो जाएगा। और फिर बचेगा यहाँ पे 8 और 14 6 84 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 56 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड लास्ट। चलिए इसे फटाफट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसे करना कैसे है, 576 है। ठीक है, 576 होता है हमारा 24 का, और गुणे यहाँ पे कितना 17 64, 17 64 हमारा स्क्वायर होता है 42 का। ठीक है, 50 तक आपको याद होने चाहिए, मैंने शुरू से बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी, ठीक है, इसके लिए 24 ये हो गया, गुणे 42 ये हो गया। ठीक है, 24 और 42 हम गुणा करेंगे, किस तरीके से करेंगे, जैसे मैंने आपको सिखाया था मल्टीप्लिकेशन पार्ट 1 वाली वीडियो में, जो यूनिवर्सल गुणा होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई ट्रिक लग नहीं रही है। 4 दूनी 8, गैप छोड़ देंगे, 4 दूनी 8, एक गैप छोड़ दिया। अभी कितना है, हाँ ठीक है, अब इसके हम करेंगे, इससे 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, 16 4 20, 20 का 0 हासिल 2, इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा टोटल, अगर यहाँ 2 जोड़ दे दें तो ये 10 8 हो जाएगा, 10 0 8। ठीक है, इतना आया हमारे पास, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी कैलकुलेशन आ गई। अब भाग करनी है हमें 324, मतलब इसे 324 अप्रॉक्स मान लेंगे, 324 होता है 18 का, तो 18 से हम जब भाग करेंगे तो कितनी जाएगा, 18 पंजे 90 और 18 108 हो जाएगा, 18 छिंग 108। ठीक है, हमारे पास है 56। हम यहाँ पे इस पूरी की वैल्यू 56 आ गई। यहाँ एक्स स्क्वायर बचा है, एक्स स्क्वायर का मतलब है कि हमारे स्क्वायर में आंसर लेके आना है। ये माइनस का 8 है और ये भाग 11 है, पहले 11 से इसको भाग करेंगे, 11 का 11 11 अट्ठे 88, 88 अब माइनस करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 56 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 64, 64 होता है हमारा 8 का स्क्वायर, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 8। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो ये रहा दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन, चलिए इसे फटाफट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 24%, 24% यानी हम जब 24 को 6 से काटेंगे तो नीचे 25 आएगा। ठीक है, ये हमने बता रखा है, जब 4 से किसी परसेंटेज वैल्यू जब 4 से काटे नीचे 25 आता है, 5 से काटते नीचे 20 आता है, और 2 से काटते नीचे 50 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 24% हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6/25। अब 25 को हम जब इससे काट लेंगे, ये 25 हो जाएगा 625, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 की जब 6 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 120 और 6 पंजे 30, यानी 120 और 30 हमारा कितना हो जाएगा 150। ठीक है, 150 समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, मैं काफ़ी टाइम से सिखा रहा हूँ आपको। अगर गुणा करनी अभी भी फास्ट तरीके से नहीं आई है तो जाके मेरी वीडियो देख सकते हो, मल्टीप्लिकेशन को हम फास्ट तरीके से कैसे करें, मैंने वीडियो बना रखी है, उसका पार्ट 1 भी आ चुका है, पार्ट 2 भी आ चुका है। ठीक है, पार्ट 3 अभी आएगा कुछ दिनों बाद। ठीक है,
ये 150 हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा 20%। 20% को हम लिख सकते हैं 1/5 और x की गुणा कर देंगे 1 में, तो ये हो जाएगा x/5, ठीक है ना। और ये प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15%, 15% और बटे में हो जाएगा हमारा 100, और यहाँ पे लिख लेंगे 640। अब 0 से 0 कट जाएगा, इसे हम काट लेंगे 2 से, नीचे 5 आएगा, इसे काटेंगे 32 आएगा। अब 5 तियाँ 15, अब 32 तियाँ कितना था 96, ठीक है, क्योंकि 32 दूनी 64 और 64 में 32 जोड़ेंगे तो 64 6 66 और 30 96, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 96। अब 96 को इधर ले जाओ, ये माइनस हो जाएगा। अब 96 जब इस वाले 100 में से माइनस होगा तो बचेगा 4, और 50 और 4 कितना होता है 54। 54 है बराबर x/5 है। अब 5 जब इधर बटे में तो जाके गुणे में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 54 गुणे 5 बराबर x। इसी गुणा कर लो, 5 5 25 250, 5 20 250 और 20 70, 270 हमारा आंसर हो जाएगा। 270 बराबर मतलब x बराबर 270, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन, ये इसके ऑप्शन है, इसे करके बताना कमेंट में, ठीक है। और नहीं होता है तो टेलीग्राम पे मैं इसका सॉल्यूशन डालता हूँ, सारे होमवर्क क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, ठीक है। वहाँ पे आप मुझसे जोड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं, या फिर इसका आंसर देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे वहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों 5 क्वेश्चन ये रहे आज के, अच्छे थे क्वेश्चन, ठीक है। और ये वीडियो कब तक अपलोड होगी मुझे भी नहीं पता, चलिए फिर जल्द से जल्द मैं इसे अपलोड करवा दूँगा, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।